Hello viewers, welcome back to my channel. Today I will tell you apps which are really beneficial for you if you are preparing for banking examination. तो बैंकिंग एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने के लिए यू हैव टू ऑप्शंस, या फिर आप ऑफलाइन कोचिंग लोगे या फिर आप ऑनलाइन कोचिंग लोगे। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हो तो वहाँ पे तो आपको मतलब एवरीथिंग दे विल टेल यू कि अबाउट द एग्जामिनेशन, अबाउट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। लेकिन इफ़ यू आर गोइंग टू ऑनलाइन कोचिंग एंड यू वांट दैट कि हाँ मुझे सेल्फ स्टडी करनी है घर पे बैठ के, सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू कि आपको कुछ ऐप्स की नॉलेज होनी चाहिए वहाँ पे। तो जो भी ऐप्स होती हैं जिनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, उन ऐप्स को आज मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगी आपके सामने, जिससे क्या होगा कि आपको एक कंफर्ट होगा, जिससे क्या होगा कि आप उन ऐप्स को अच्छे ढंग से यूज़ करके अपने प्रिपरेशन को और भी अच्छे ढंग से कर सकते हो। बात करते हैं हम सबसे पहले जो ऐप है, और मुझे बहुत अच्छी ऐप लगती है, दैट इज़ अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 में आप जो भी क्वेश्चंस हैं उनको कर सकते हो। बैंकिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं ये सब को कवर करता है। लाइक बैंकिंग एग्जामिनेशन में आपको पता है, लाइक रीजनिंग होता है, मैथ्स क्वांट होता है, उसके बाद इंग्लिश आता है, आफ्टर दैट यू हैव जीके, जनरल अवेयरनेस। तो ये सब चीज़ों को ये कवर करता है। बैंकिंग अड्डा की सबसे मेन बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पे डेली आपको 15-15 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट के दिए जाते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है, और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे ढंग से सॉल्व कर सकते हैं और आप एनालाइज भी कर सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस क्या है, आप कितना आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। बैंकिंग अड्डा 24/7 को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें अपना लॉगिन करके या साइन अप करके आप उसको अच्छे ढंग से यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे आपको अभी जो पहले था तो अड्डा 24/7 बस ओनली फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन, लेकिन अभी इन्होंने बैंक एग्जामिनेशन के साथ साथ एसएससी की प्रिपरेशन और भी बहुत सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ये लोग करवाते हैं। तो अगर आप बैंकिंग के अलावा भी किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट ऐप फॉर यू। वाईफाई स्टडी इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, और जैसा कि आपने देखा ही होगा कि वाईफाई स्टडी का इसमें भी एसएससी लेवल, यूपीएससी और बैंकिंग की सबकी प्रिपरेशन होती है। यहाँ पे आपको डेली का जो आपका लेसन प्लान होता है वो प्रिपेयर करवाया जाता है। लाइक आपको मॉर्निंग में एडिटोरियल पार्ट, करंट अफेयर, और उसके बाद आपको मैथ्स, रीजनिंग, ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो यहाँ पे आप जो भी ये साइट्स होती हैं, जो भी ऐप्स होती हैं, यहाँ पे आप पेड कोर्सेज ले सकते हैं। ये अपने ऑनलाइन टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाती हैं, जिससे आप अच्छे ढंग से एक मेंटली खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल होते हैं जो आपको अच्छे ढंग से प्रिपरेशन। ठीक है, तो बैंकिंग जो आपके पास वाईफाई स्टडी होता है, वाईफाई स्टडी में डेली आपको करंट अफेयर्स दिए जाते हैं। डेली वहाँ पे आपकी क्लासेस होती हैं, और डेली वहाँ पे आपकी जो भी रीजनिंग की क्लासेस होती हैं, क्वांट की क्लासेस होती हैं, इंग्लिश की क्लासेस होती हैं। इसके बाद जो है वो है ग्रेडअप ऐप। ग्रेडअप ऐप इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ क्योंकि ग्रेडअप ऐप में आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप उनको लिख सकते हो, और वहाँ पे जो भी, क्योंकि वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे, वो सब वहाँ पे रजिस्टर करते हैं ग्रेडअप पे। और उसके बाद इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट करने के बाद अगर किसी को वो क्वेश्चन आता है तो वो उस क्वेश्चन को वहाँ पे आपको सॉल्व करके रिप्लाई कर लेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। वहाँ पे आई लाइक वन थिंग most about the app is examination. So why should I tell someone else? Why should I give information to someone? Why should I solve the question if uh, someone is in doubt? तो मुझे वो क्वेश्चन क्यों सॉल्व करना चाहिए? तो वहाँ पे आई लाइक वन थिंग कि वहाँ पे जो भी स्टूडेंट हैं वो पीडीएफ भी शेयर करते हैं। वहाँ पे वो जो भी उनका नॉलेज होता है उसको शेयर करते हैं। वहाँ पे उनके पास जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है उसको शेयर करते हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई थिंक
कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे यू हैव अननोन फ्रेंड्स हु आर रेडी टू। So after we have test book is also a very nice app. लेकिन I think that कि अगर मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे बहुत सारी ऐप्स की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं 2 या 3 ऐप्स को फॉलो कर सकती हूँ डेली बेसिस पे तो दैट इज़ इनफ फॉर मी। सो जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे आपको टेक्स्ट बुक में। मतलब जितनी भी मैंने आपको ऐप्स बताई हैं इन सारी ऐप्स को आपको प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल करना है। उसके बाद इसमें साइन अप करना है, अपना नंबर ऐड करना है। उसके बाद अपना नंबर या ईमेल एड्रेस जो भी आपको सूटेबल लगे वो आपको ऐड करना है। और उसके बाद आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास जो पेज है आपका वो ओपन हो जाएगा। और जैसे बैंकर्स अड्डा ऐप है, ये जितने भी ऐप्स हैं इसमें आपको सिलेक्ट करना होता है एग्ज़ाम। जैसे आपने बैंकिंग एग्जामिनेशन, आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए होंगे बैंकिंग में यूपीएससी टीचिंग। तो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है कि हाँ मैंने जैसे बैंकिंग का एग्जामिनेशन सिलेक्ट कर लिया तो मुझे उन सब चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएंगी। जैसे बैंकिंग से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी, फिर टीचिंग से रिलेटेड जो भी उस ऐप में मटेरियल होगा वो नहीं आएगा मेरे पास। ओके इसके बाद हम बात कर रहे थे टेक्स्ट बुक के बारे में। टेक्स्ट बुक इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर यू। टेक्स्ट बुक में भी सेम वही प्रोसेस है। डेली आपको टेस्ट दिए जाते हैं, डेली आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आपको सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद आप खुद एनालाइज कर सकते हो चीज़ों को। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी सेम प्रोसेस होता है। आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आपको सॉल्व करना है। बेसिकली अगर आप बैंक के प्रिपरेशन बहुत टाइम से कर रहे हो तो आप इन सब सारी जितनी भी ऐप्स मैंने आपको बताई इन सब से अवेयर होंगे। लेकिन इफ़ यू आर न्यू सो आई थिंक दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो आई थिंक दैट मैंने आपको 5 ऐप्स का डिस्क्रिप्शन दिया है, 5 ऐप्स के बारे में बताया है। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको 5 में से 3 जो ऐप्स हैं इनको भी आप डेली बेसिस पे फॉलो करते हो तो आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी। हाँ, जब भी आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको करंट अफेयर जो है उसकी प्रिपरेशन थोड़े अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी क्योंकि यही एक गेम चेंजर होता है हर एग्ज़ाम में। अभी जैसे आपको पता है बैंकिंग एग्जामिनेशन में 2 पार्ट्स आ गए हैं, प्री और मेन का। प्री में आपको जो जनरल अवेयरनेस होती है करंट अफेयर वो नहीं आता है तो आपको सिर्फ इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट इन पे फोकस करना है। लेकिन आपको करंट अफेयर को नहीं छोड़ना है क्योंकि आपके जो पेपर्स होते हैं लाइक प्री और मेन में बहुत कम डिफरेंस होता है डेज का। तो दीज आर द बेस्ट ऐप फॉर यू। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी ऐप सेलेक्ट करते हो। सो प्रिपेयर वेरी गुड एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। आई थिंक अभी लॉकडाउन के बाद बहुत सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन आएंगे, बहुत सारे नोटिफिकेशन आएंगे। सो अगर आप अभी से प्रिपरेशन करोगे तो होप आप आगे एग्ज़ाम को क्लियर अच्छे ढंग से कर पाओगे। So thank you for watching my video. If you think that this video is really helpful for you, so please subscribe my channel and please like this video. Thank you.